हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के लिए आर्टिकल्स। टॉपिक आ सकता है सीएम श्री एग्ज़ाम में। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने को आ सकते हैं जिसमें लिखा होगा ए, एन और द। ये आर्टिकल्स होते हैं। ए, एन और द आर द आर्टिकल्स। ये हमें फिल करने आएंगे एग्ज़ाम में। और ये कहाँ कहाँ फिल होते हैं, इसमें हम बात करते हैं पहले द की। द डेफिनेट पॉइंट टू ए स्पेसिफिक आइटम। द यूज़ होगा कोई स्पेसिफिक आइटम के लिए, जैसे कि द कार, स्पेशल कोई, यानी किसी कार की बात कर रहे हैं हम, द कार, और किसी पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं तो द यूज़ होगा। और एन यूज़ होगा बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू जो होते हैं ये वोवल्स होते हैं। हमारे जितनी भी अल्फ़ाबेट है 26, उसके अंदर ये वोवल्स होते हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स हैं। तो इन ये जो भी कोई वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स जो है, जहाँ से ये वाले वर्ड जिसमें आ रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला जो वर्ड होगा वो जो इनसे स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे एन लगता है। ये मोटा मोटा है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेंगे हम। जैसे कि एप्पल। अब एप्पल में ये वर्ड जो है ए, एप्पल, तो इससे पहले एन आएगा जो वर्ड इनसे स्टार्ट हो रहे होंगे। एन ऑल्सो यूज बिफोर द वर्ड व्हेन द एच इज़ साइलेंट। इसमें मैंने बताया इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कुछ वर्ड जैसे कि ऑनर, ये इसको हम हॉनर नहीं बोलते हैं, ये ऑनर होता है। इसमें जो है एच हो गया साइलेंट, तो यहाँ पर भी जो है एन आएगा। ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं होता है, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसमें एच साइलेंट होता है। तो ये जैसे कि ये वर्ड जो है आर, जिसे घंटे बोलते हैं, कितने घंटे हो गए, आर। तो ये जैसे एग्जाम्पल है, ये 3 वर्ड हैं। 2 ये स्टार्ट हो रहे हैं एच से, लेकिन जब इनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें ओ का साउंड पहले आता है। तो एच के अंदर स्पेशली ध्यान रखना, जैसे जिसमें ओ का साउंड पहले आ रहा हो, ऑनर, ऑनेस्ट, आर, तो उसके अंदर भी एन पहले आएगा। ये मोटा मोटा है, आपके पास समय कम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तैयारी करनी है और एक दो दिन पेपर एग्जाम है, तो आप बस मोटा मोटा याद रखो ए ई आई ओ यू से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उससे पहले एन आएगा। और अगर थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा भी पढ़ सकते हैं तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा कि ये साउंड भी आने चाहिए। एप्पल, ए, एप्पल, ऑनर। अब इसी में ही एच का ही एग्जाम्पल है, जैसे हैबिट। अब हर एच के आगे एन मत लगा देना, एच के आगे ए ही लगेगा या दा लगेगा, जहाँ पे भी वो सूट करेगा उसको। लेकिन अब जैसे इसी वर्ड है हैबिट, है, इसमें ए आई ओ यू का साउंड नहीं आ रहा है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये साउंड नहीं आ रहा है। तो हैबिट, है का साउंड आ रहा है, तो इसके आगे ए ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अ होटल, अ हीरो, अ हाउस। अगर किसी डेफिनेट घर की बात कर रहे हैं तो द हाउस। अगर हम किसी पर्टिकुलर होटल की बात कर रहे हैं तो दी होटल या फिर ए होटल। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जनरल, आई नीड ए फ़ोन। अब मेरे को नया फ़ोन अगर ख़रीदना है, तो अब जैसे कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई नीड ए फ़ोन, मुझे एक फ़ोन चाहिए। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे कोई पर्टिकुलर फ़ोन ही चाहिए, तो मैं बोलूँगा आई नीड द फ़ोन या दैट फ़ोन, मुझे वो ही फ़ोन चाहिए। तो जनरल सेंटेंस है आई नीड ए फ़ोन। कुछ स्पेसिफिक आ गया, आई नीड द फ़ोन, अ स्पेसिफिक। नोन फ़ोन, एक नोन फ़ोन है एप्पल, आई नीड द फ़ोन, तो ए नहीं आएगा, द आएगा। अगर हम किसी जियोग्राफिकल फीचर की बात कर रहे हैं तो द आएगा, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अटलांटिक ओशियन। किसी जोग्राफिकल, जो हमारी जोग्राफी की बात करते हैं, उससे पहले अगर वो कहीं यूज़ होता है तो उससे पहले द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं यूज़ हो रही है तो भी आएगा, कि अगर हम किसी को पर्टिकुलर को बता रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे एग्जांपल दिया हुआ, ही इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट, या टॉलेस्ट मतलब वो सबसे लंबा स्टूडेंट है, तो द आ गया। सुपरलेटिव डिग्री है, सुपर मतलब वो सुपर कर रहा है वो। एग्जाम्पल, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, द आ गया, स्मार्टेस्ट है वो। मतलब अभी थोड़ा मोटा मोटा देखना जिसके पीछे ई एस टी लगा हो और उससे पहले अगर लिखना हो तो द आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यूनिक एंटिटीज़ की बात कर रहे हो, यूनिक एंटिटी मतलब जो अपने आप में ही यूनिक है, जैसे द अर्थ,
जिस पे हम रहते हैं, द मून, द जुपिटर, द सन, सूरज। या फिर प्रीवियसली मेंशन हो, जैसे कि अ डॉग केम इन, एक कुत्ता अंदर आया। हम नहीं जानते क्या था, कौन था, कैसा था, क्या नाम था उसका, पर्टिकुलर उसका नाम नहीं है, तो अ डॉग केम इन, ये पहले आ गया। फिर द डॉग वाज हंग्री, कि अब ये जो है अभी पहले वाले सेंटेंस में इसके अंदर ये सिर्फ एक कुत्ता था कि अ डॉग केम इन, लेकिन अब वो कुत्ता अंदर आ गया, अब वो कुत्ता पर्टिकुलर हो गया, तो इसलिए द डॉग वाज हंग्री, अब वो कुत्ता भूखा था। कौन सा कुत्ता भूखा था? जो कुत्ता अंदर आ गया था। अब जैसे इसके अंदर एक है, द कैमल इज़ अ यूजफुल एनिमल, ये वाला मैंने लिया है इसमें, द कैमल इज़ ए यूजफुल एनिमल। अब इसमें यूजफुल देखो, इसमें जो यू है, ये यू एक वोवल साउंड, यू जो है एक वोवल है, बट इसके आगे भी ए लगा है। यू, यू के अंदर साउंड, जिसके अंदर भी आपको ये साउंड आए पूरा यू, तो उसके अंदर हम जो है आगे ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे कि द, बिफोर ट्रेन, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं। अगर मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, वहाँ पे कोई ट्रेन आने वाली है और मैं, कोई भी ट्रेन आएगी मैं उसमें बैठ जाऊँगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ जैसे कि ट्रेन इज़ कमिंग, अ ट्रेन इज़ कमिंग। अ ट्रेन इज़ कमिंग मतलब जैसे मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, सामने से एक ट्रेन आ रही है, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर, मैं नहीं जानता कौन सी ट्रेन है, जिसका मेरे को कुछ पता भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा ट्रेन इज़ कमिंग। और अगर मेरे को पता है कि मेरे को इसी ट्रेन के अंदर बैठ के आगे जाना है और ये वही ट्रेन है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा द ट्रेन इज़ कमिंग। ठीक है, तो ये है स्पेसिस ए पर्टिकुलर ट्रेन। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं तो द आएगा, और नॉर कोई भी है तो ए आएगा। द बिफोर स्टेशन, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर स्टेशन की बात कर रहे हैं, वही जहाँ पार्टिकुलरिटी आ जाती है वहाँ पे द आएगा, नहीं तो ए आएगा। अब आता है एन, मैंने ऊपर बताया था एन इज यूज बिफोर आर। आर, इसमें एच साइलेंट है, जिन वर्ड्स के अंदर एच साइलेंट है उसके अंदर एन आएगा, बिकॉज एच इज साइलेंट हियर, इट स्टार्ट विद ए वोवल साउंड। ऑनर, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, आर, आर्ली, इनके आगे, सबके आगे एन आएगा। द इज यूज होता है बिफोर एंड, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक यूनिक पॉइंट इन द चैप्टर। द इज यूज होगा बिफोर एंड, जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का एंड आ गया तो दी एंड। मूवी बाद में भी लिखा आता है दी एंड, मूवी देखते हैं उसके बाद में सबसे आगे लिखा आता है, सब लास्ट में दी एंड, तो मतलब वो स्पेसिफिक हो गया ना, हम लास्ट तक पहुंच गए हैं, दी एंड। अब ये देखो, अ यूनिवर्सिटी, ये यू वोवल से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड कर रहा है यू। अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, अ यूनिट, बिगिन विद यू बट प्रोनाउंस यू, पूरा साउंड करता है, इसलिए इनके आगे ए आएगा। अब अ यूरोपियन कंट्री, यू, ये ई वोवल है बट साउंड क्या कर रहा है, पूरा पूरा प्रॉपर यू साउंड कर रहा है, यू, यूरोपियन कंट्री, इनके आगे भी ए आएगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं दिस इज़ अ वन टाइम ऑफर, इसके आगे भी ए आएगा, दो स्टार्टिंग विद ओ, वोवल ओ, बट ए आएगा। दिस इज़ अ वन टाइम ऑफर, दिस इज़ अ वन आई मैन, वन आई मैन, बिगिन विद ओ बट प्रोनाउंस्ड इन वन। ठीक है, अ वन, क्योंकि वन ये जो है ये साउंड ही वन कर रहा है, ए आ ई ऊ नहीं कर रहा है, ये स्टार्ट ही वन कर रहा है, ये स्टार्ट ही यू कर रहा है, वाई ओ यू कर रहा है, ये स्टार्ट यू कर रहा है, ये स्टार्ट ही वन कर रहा है पूरा, इसमें ओ नहीं स्टार्ट हो रहा, वन हो रहा है पूरा, इसलिए इसके आगे ए आएगा। और ऊपर ही जैसे मैंने आपको बताया ए एच, जहाँ पे एच साइलेंट आ जाए वहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था इसका, आर, ऑनर, ऑनरेबल,
अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द इज रिक्वायर्ड. द सन, यहाँ पे आएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. द सन, मैंने बताया था कि कोई स्पेसिफिक की बात कर रहा हो, कोई यूनिक चीज़ हो. सन एक यूनिक है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, डेफिनेट है, ईस्ट में ही निकलता है और वेस्ट में ही सेट होता है, इसलिए द. एप्पल, ए एन एप्पल, मैंने बताया था वोवल्स ए ई आई ओ यू, इनसे पहले आएगा एन, मोटा मोटा. कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेंगे. एन एप्पल, अ डे, डी कॉन्सोनेंट है, पहला लेटर डी. एन एप्पल अ डे, और कौन सा कोई पार्टिकुलर डे नहीं है, मतलब इसमें बोला गया है कि एक एप्पल रोज़ खाओ, तो एन एप्पल ए डे. कीप्स द डॉक्टर अवे. द क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की बात की गई है, जो पूरी एक डॉक्टर मतलब पूरी डॉक्टर कैटेगरी की बात की गई है. एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे. दिसंबर इज़, यहाँ पे आएगा द. दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ, क्योंकि अभी डेफिनेट हो गया ना, जैसे मैंने बताया था चैप्टर है, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. कोई चैप्टर है उसका एंड पे पहुँच गए हैं, तो दिस इज़ द एंड, तो ये भी एंड तक पहुँच गया. दिस इज़, क्योंकि दिसंबर लास्ट मंथ है, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ ऑफ अ ईयर, ऑफ ए ईयर. ईयर, अब इसमें कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है, इसलिए ए आएगा. दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ ए ईयर. ही वॉज एडमायर्ड बाई द रिच, अमीरों की बात कर रहा है. ही वॉज एडमायर्ड बाय द रिच एज वेल एज द पुअर. पुअर मतलब इसमें पूरी एक पुअर लोग बताए गए हैं, और रिच मतलब पूरे की पूरी रिच जो सोसाइटी है, रिच पुअर सोसाइटी है, वो बताई गई है, इसीलिए द आएगा. डेफिनेट हो गया. ही वॉज द एडमायर्ड बाय द रिच एज वेल एज द पुअर. अ मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड विद एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड. अ मैन, सिर्फ मैन लिखा हुआ है, तो हम नहीं जानते कौन, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ए डेफिनेट नहीं है. अ मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, कहाँ चल रहा था वो? रोड के ऊपर चल रहा था. अब रोड डेफिनेट हो गया. ऑन द रोड विद यू स्टार्ट हो रहा है. अम्ब्रेला, पहला वर्ड देखो, दो वर्ड तो इसमें आएगा एन. अ मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड विद एन अम्ब्रेला. बे ऑफ बंगाल, मैंने इसमें ऊपर बताया था आपको, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल. तो ये जो है, जो पर्टिकुलर है, द चाइना, कोई कंट्री का नाम आ गया, तो ये सब जो है, द हिमालयाज, ये पर्टिकुलर हैं, इसलिए इनके आगे द आएगा. द बे ऑफ बंगाल इज़ टू द राइट ऑफ इंडिया. राइट डेफिनेट हो गया, सीधे हाथ पे ये. अब ये वाला सेंटेंस आ गया, इसमें आएगा द ट्रेन विल लीव द स्टेशन इन आर. एच से स्टार्ट है, लेकिन ओ साउंड कर रहा है, आर. स्टेशन इन हाफ एन आवर. द ट्रेन विल लीव द स्टेशन इन हाफ एन आवर. ठीक है. अ कैमल इज ए यूजफुल एनिमल. द कैमल इज, कैमल की बात हो रही है पर्टिकुलर स्पीशीज की. द केमिकल इज, अब इसमें यू पूरा साउंड कर रहा है, यू, यूज जो पहले वर्ड अगर देखोगे आप, यूज, तो इसमें आएगा द कैमल इज अ यूजफुल एनिमल. ये यू से स्टार्ट हुआ है, यू है वोवल, लेकिन ये साउंड वोवल नहीं कर रहा. ये एच से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये साउंड कर रहा है आर, तो वोवल साउंड कर रहा है, तो इसलिए इसमें एन आ गया. ये यू से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये वोवल साउंड नहीं कर रहा, यूजफुल, इसमें ए आएगा. ऑरेंज वोवल है, आई एट एन ऑरेंज, एंड वो कॉन्सोनेंट है, बी बनाना, अ बनाना. आई एट एन ऑरेंज एंड ए बनाना. ए ई आई ओ यू, 26 अल्फ़ाबेट में से ये इनके आगे मोटा मोटा यही ध्यान रखना है कि इनके आगे
जो है एन आएगा, और इसके अलावा जो भी बच जाते हैं बी सी डी एफ जी जेड तक जो बच जाते हैं उसके आगे ए आएगा। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। दिस इज द एंड तक किसी स्पेसिफिक की बात करें, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का एंड है। ये कुछ और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ए एंड द यूज करना है। द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। आ प्लेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले देखो प्लेट्स है, ए प्लेट नहीं आएगा, एन प्लेट नहीं आएगा, स्टार्ट कर रहा है पी से। और ये एक स्पेसिफिक बात कर रहा है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी हैं द प्लेट्स। आई वॉन्ट बर्गर्स, अगर यहाँ एस बी बर्गर्स होता, आई वॉन्ट बर्गर्स, तो यहाँ पे ए नहीं आता, यहाँ पे आई वॉन्ट द बर्गर, यहाँ पे आएगा आई वॉन्ट बर्गर। हमें बर्गर चाहिए पर्टिकुलर। अगर जो है यहाँ पे इसके आगे द आता, आई वॉन्ट दी बर्गर, अगर मैं लिखता तो दी बर्गर का मतलब ये है कि मुझे एक पर्टिकुलर बर्गर ही चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, वैसे हमने ऊपर पढ़ा था आई वॉन्ट फ़ोन, आई वॉन्ट ए फ़ोन, मुझे एक फ़ोन चाहिए। इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूँगा द आई वॉन्ट द फ़ोन तो एक स्पेसिफिक आ जाएगा। तो वो सेंटेंस इसके आगे और भी कुछ लिखा हुआ है वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें सिंपल है, आई वॉन्ट ए बर्गर। दिस इज ऑरेंज ऑन द टेबल। देयर इज एन ऑरेंज, ओ देयर इज एन ऑरेंज ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखना, जो लिखा हुआ है उसके बाद में वो प्लूरल है, ये चीज़ें भी थोड़ा देख लेना। इसमें अ स्टूडेंट होता तो देखते, लेकिन स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, द आएगा। द स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, इसमें एन नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा क्योंकि एक स्टूडेंट तो है नहीं, और स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, और चीफ गेस्ट को स्पेसिफिक भी हो रहा है। चीफ गेस्ट को वेलकम कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं। द ही इज इन द रश, ही इज इन द रश, ही इज इन द रश, वो जल्दी में है। आई हैव गॉट अ प्लान फॉर दैट, आई हैव गॉट अ प्लान फॉर दैट, मेरे पास उस चीज़ के लिए एक प्लान है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दा नहीं आएगा, ही इज़ इन ए रश। इसमें मतलब ये एक फ्रेज भी है, ही इज़ इन ए रश, इन अ रश, इन अ हरी। ही इज़ इन ए रश, ही इज़ इन अ हरी, वो जल्दी में है, ही इज़ इन अ रश, ठीक है। शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड काइंड टू द स्टूडेंट्स, शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड काइंड टू द स्टूडेंट्स, वो हमेशा स्माइल करती है और दयालु है, काइंड है, किन के लिए? स्टूडेंट्स के लिए। आ टीचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरी वन लाइफ, एंड वोवल से स्टार्ट हो रहा है। टीचर इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरी वन लाइफ, ही इज़ द बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। अब वही सुपरलेटिव डिग्री आ गई, टॉलेस्ट बताया था, स्मार्टेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, ई एस्ट जुड़ा हुआ है लास्ट में, ही इज़ द बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। ये थोड़े से और सिंपल है। इट्स अ काइट, इट्स अ बॉल, एलिफेंट, ई आ गया, वोवल साउंड कर रहा है, इट्स एन एलिफेंट। इट्स अ काउ, इट्स अ केक, इट्स अ कैट, इट्स एन इरेजर, ई इट्स एन इरेजर, इट्स एन एयरप्लेन, इट्स एन एप्पल, इट्स अ बुक, इट्स एन ऑक्टोपस, इट्स एन एग, इट्स एन आंट, इट्स अ कंप्यूटर, it's an umbrella, it's a sharpener, it's a pen, it's a notebook, it's an alligator, वोवल है इसलिए।
It's an ice cream. It's an orange. It's a pencil. यहाँ पे एन इसलिए आया क्योंकि ऑरेंज में ओ वोवल है, यहाँ पे एलिगेटर में ए वोवल है, AEIOU। अम्ब्रेला में यू वोवल है, आंट में ए वोवल है, एग में ई वोवल है, ऑक्टोपस में ओ साउंड भी कर रहा है, एप्पल में एन ए वोवल है, एयरप्लेन में एप्पल में ए, इरेजर में ई। वही है ऐसे ही, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, अ रैबिट, अ बस, यूनिवर्सिटी। स्टार्ट कर रहा है यू से, AEIOU के आगे मैंने बताया था कि एन आएगा। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहा है वोवल से, यू से, लेकिन साउंड कर रहा है यूनी, यू पूरा YOU साउंड कर रहा है। जहाँ पे YOU साउंड करे, यूनिवर्सिटी, यूज़फुल, यूनिवर्सिटी करे या यूज़फुल हो गया, यू पूरा यू साउंड करे तो वहाँ पे ए ही आएगा, अ यूनिवर्सिटी। अ डेस्क कॉन्सोनेंट है, पहला लेटर। एन एलिफेंट, अ शीप, अ लेमन, एन एग, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म, एन इरेजर, एन आई, अ फार्मर, एन आर्म, a ring, a beer, an ear, a flower, an uncle, a banana, a giraffe, an igloo. Thank you. Please do like my channel.